अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सोशियोलॉजी 101 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेसन 2 हमारे पास है द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या चीज़ है? लोगों के सोचने के अंदाज़ या फिर थिंकिंग को पर्सपेक्टिव कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास है सोशियोलॉजी इज़ रीज़न एंड रिगियर स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ। इंसानों की सोशल ज़िंदगी के बारे में, ग्रुप सोसाइटी के बारे में स्टडी करना सोशियोलॉजी में आता है। द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये क्या है हमारे पास? हार्ट ऑफ सोशियोलॉजी इज डिस्टिंक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफर अ पर्सपेक्टिव अ व्यू टू द वर्ल्ड, यानी दुनिया को एक नज़रिया, जो मतलब दुनिया को देखने का नज़रिया, पर्सपेक्टिव हमारे पास कहलाता है। मेन इसका क्या है? दुनिया को देखने का नज़रिया हमारे पास पर्सपेक्टिव कहलाता है। जिस तरह अब यहाँ पे है, आवर लाइफ डू नॉट अनफोल्ड अकॉर्डिंग टू चांसेस नॉर वी डू वी डिसाइड फॉर आवर सेल्फ हाउ टू लिव एक्टिंग ऑन व्हाट इज़ कॉल्ड फ्री विल। जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर इंसान का मुख्तलिफ नज़रिया होता है, वो दूसरों की निस्बत मुख्तलिफ सोचता है, ठीक है। एंड वी मेक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजन एवरी डे। हम रोज़ कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, हमारी ज़िंदगी के इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी होते हैं, फ़ैसले होते हैं, बट ऑलवेज़ विद इन द लॉन्गर एरिना कॉल सोसाइटी। लेकिन बहुत से फ़ैसले हम अपनी सोसाइटी के तौर तरीके को, अपनी सोसाइटी को मद्देनज़र रख कर वो फ़ैसले लेते हैं, कुछ उनके प्रेशर में कि हमारी सोसाइटी क्या कहेगी, अगर हमने इस तरह किया तो हमारी सोसाइटी का हमारी तरफ क्या रिएक्शन होगा। अब है पर्सपेक्टिव मीन अ व्यू और एन आउटलुक और एन अप्रोच टू एन इमेजिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। पर्सपेक्टिव यानी थिंकिंग, यानी दुनिया का, यानी सोचने का नज़रिया क्या है, इमेजिनेशन क्या सोचती है वो इस बारे में। अब सोसाइटी का यहाँ पे डिस्कस किया गया है। एक सोसाइटी के तौर तरीके या जो पर्सपेक्टिव है, थिंकिंग है, वो दूसरी सोसाइटी से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। हर एक सोसाइटी के अपने एक रूल्स होते हैं। सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कल्चर एंड टेरिटरी। ये लोगों के ग्रुप को कहा जाता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं। इनका कल्चर डिफरेंट होता है एक दूसरे से, ठीक है। रहन सहन इनका डिफरेंट होता है। पीपल बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोसाइटी। और बहुत से लोगों का जो बिहेवियर, जो उनका रवैया है, ठीक है, वो हम उनकी उसको किस चीज़ से जज करते हैं कि किस सोसाइटी का, लोअर सोसाइटी का है तो उसकी लैंग्वेज भी ऐसी होगी, उसने के बोलने का अंदाज़, उसका एसेंट अपर सोसाइटी का है तो वेल एजुकेटेड होगा। तो फॉर ह्यूमन बीइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी इज़ एसेंशियल। इंसानों के लिए यानी एक सोसाइटी का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही सोसाइटी उसको ये सब सिखाती है कि it is essential for the survival of human child at birth and also for social experiences। एक हमारे पास है कि एक नया बच्चा जब पैदा होता है, नया पैदा होने वाला बच्चा, इसकी परवरिश के लिए केयर टेकर की ज़रूरत होती है। हम अपनी सोसाइटी में मौजूद लोगों की वजह से बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, और उनसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं। तो सोसाइटी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, हमारे पास एना, आइज़ाबेली और जेनी की है, ठीक है। अच्छा, ये तीन है, एना, आइज़ाबेल और जेनी। इन तीनों को एक सोसाइटी से बिल्कुल दूर, लोगों से बिल्कुल दूर, अलग इन्होंने लाइफ अपनी गुजारी, ठीक है। इन्होंने इंटरेक्शन विद मेंबर्स ऑफ सोसाइटी द नेचर पोटेंशियल एट लॉस्ट एंड द चिल्ड्रन में नॉट बिकम अ नॉर्मल सोशल बीइंग। तो जब इन्होंने सब लोगों से बिल्कुल अलग ज़िंदगी, इनका है एना, आइज़ाबेल और जेनी। आगे इसका जो है ना बताया गया है कि ये किस तरह अपने पेरेंट्स से जो है ना अलग हो गई थी और इन्होंने जो है ना एक अलग से ज़िंदगी गुजारी। शायद ये यहाँ पे है कि फ़ॉरेस्ट में, यहाँ पे लिखा होता कि इन्होंने फ़ॉरेस्ट में अपनी जो है ना लाइफ स्पेंड की और उनका कभी लोगों से आमना सामना नहीं हुआ। तो कुछ सालों बाद जब वो उनको मिली तो वो सोशल जो है ना बीइंग नहीं थी, मतलब लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन, और वो उनमें सरवाइव नहीं कर सकी। अब नेक्स्ट है सीइंग द जनरल इन पार्टिकुलर। यहाँ पे हमारे पास है पीटर बर्गर 1963 डिस्क्राइब द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एज सीइंग द जनरल इन द पार्टिकुलर। It means identifying general patterns in the behavior of
पार्टिकुलर पीपल, मतलब उसके मुताबिक कुछ स्पेसिफिक चीज़ें या काम कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ मनसूख करना, कुछ स्पेसिफिक लोगों में कुछ जर्नल उन्होंने जो है ना पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर फाइंड किया. ऑल्दो एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक, अ सोसाइटी शेप्स टू लिव of its member. People in the USA are much more likely to expect love to figure in marrying than say people living in the traditional village in rural Pakistan. Nevertheless, every society acts differently on various categories people. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है उसके मुताबिक हमने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें या काम स्पेसिफिक लोगों या सोसाइटी के साथ मनसूख की है, जबकि हम ये जानते हैं कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है. ठीक है, उसका रहन सहन दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हर कोई सेम नहीं होता. अब यहाँ पे जिस तरह हमारे पास है कि बच्चों को एडल्ट्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है. ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रन कंपेयर टू एडल्ट्स, वुमेन कंपेयर टू मैन, औरतों को मर्दों के साथ कंपेयर किया जा रहा है. रिच कंपेयर टू पुअर, यानी अमीर को गरीब के साथ कंपेयर किया जा रहा है. तो ये हमारी सोसाइटी के जो है ना वो अपनी स्पेसिफिक उनकी थिंकिंग है, वो जो सोच है हमारी सोसाइटी की, तो वो सीइंग द जनरल पर्टिकुलर, मतलब लोगों का और सोसाइटी का बहुत असर होता है लोगों की लाइफ पर. Society attach meanings to age so that we experience distinct stages in our life: childhood, adolescence, early adolescence, late adolescence and old age. अब सोसाइटी अटैच मीनिंग टू, अब किस एज में है बंदा तो वो सोसाइटी भी उससे वही एक्सपेक्ट है. अब ये बच्चा है तो ठीक है, ये उसके पेरेंट्स उसको स्कूल लेके जाएंगे. ठीक है, एडोलेसेंस में आ गया तो थोड़ा सा वो जो है ना अब बड़ा हो गया है. अर्ली एडल्टहुड जो है ना हमारे पास, अब बच्चा जवान है. लेट एडल्टहुड, अब उसको अपनी ज़िम्मेदारियां सब कुछ खुद करना चाहिए अब. एंड लास्ट है हमारे पास ओल्ड एज, तो वो बिल्कुल बूढ़ा हो गया है. What is the position of particular age category in the society and what are the roles and responsibility assigned to member of the age group of all determined by. अब किस एज के बच्चे को या फिर किस एज के जो है ना ह्यूमन को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, उनका क्या रोल है, ये सब सोसाइटी डिसाइड करती है. अब है हमारे पास अर्ली एडल्टहुड और लेट एडल्टहुड में ये जो है ना अब बंदा इस एज पे पहुंच जाता है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी ख़ुद उठाता है. ठीक है, और बल्कि अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता है. वो सब बर्डन उस पे होता, अपनी फैमिली का अपना बर्डन वो सब उस पे होता है कि उसने कमा के लाना होता है उनके लिए. अब ओल्ड एज में होता है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ओल्ड एज में वो चल नहीं सकता होगा तो फैमिली उसकी जो है ना केयर, फैमिली में कोई भी केयर टेकर होगा उसका, ठीक है, वो उसकी केयर करेगा. बच्चे हैं तो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि चिल्ड्रन ऑफन कंसिडर्ड एज डिपेंडेंट वेयर एडल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल. चिल्ड्रंस अब डिपेंडेंट होते हैं, अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, फैमिली पर डिपेंडेंट होते हैं. उनको हर एक चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड में बी डिफरेंट इन लोअर क्लासेस देन व्हाट ऑन फाइंड इन मिडिल क्लास ऑफ द सोसाइटी. अब लोअर क्लासेस में चाइल्डहुड का कंसेप्ट डिफरेंट है. ठीक है, और मिडिल क्लास में डिफरेंट है. अब पाकिस्तानी सोसाइटी को में भी आगे डिवीज़न हुई हुई है, चाइल्डहुड को भी आगे डिवाइड किया हुआ है कि अब मिडिल क्लास फैमिली क्या करती है चिल्ड्रन के लिए और लोअर क्लास फैमिली. लोअर क्लास में क्या होता है, चाइल्ड शोल्डर्स द एडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मच अर्लियर स्टार्ट एट अराउंड एज ऑफ 10 years. अब लोअर क्लास में क्या होता है कि बच्चे को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी जाती है. ठीक है, जितनी भी उनके घर की जिम्मेदारी होती है एट द एज ऑफ 10 वो कमाने के लिए जो है ना उनको भेजा जाता है कि आप कमा के लाओ. उनकी स्टडीज़, एजुकेशन, इन सब पे कोई कंसंट्रेशन नहीं होता. ये अब हमारी सोसाइटी में सबसे जो मिडिल क्लास होते हैं, गरीब तबका हम जिसे कहते हैं, उसमें ऐसा होता है. फ्रॉम द मिडल अपर क्लास इन द लोअर क्लास देयर इज़ अ हरीड चाइल्डहुड, यानी बच्चे की जो है ना चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है. वो अपना बचपन नहीं स्पेंड कर सकता एट द 10 years. बाकी बच्चों के मुकाबले में वो एक ज़िम्मेदार, वो सब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो एक सेंसिबल बच्चा होगा, रिस्पॉन्सिबल, कि वो अपने घर की ज़िम्मेदारी जो है ना खुद उठाएगा. ज़्यादातर हाउ वी कम्स अक्रॉस द कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड लेबर. अब चाइल्ड लेबर क्या है? चाइल्ड लेबर इज़
not only associated with the lower class within the national boundaries but also internationally with the low income countries compared with the high income countries. चाइल्ड लेबर आप सिर्फ लो इनकम कंट्रीज़ में नहीं होता, ठीक है, ना फिर लोअर क्लास में हम कह सकते हैं कि सिर्फ चाइल्ड लेबर होता है. चाइल्ड लेबर हमारे पास इंटरनेशनली भी जितनी भी लो इनकम कंपनीज़ है, गरीब ममालिक है जितने भी, तो उनमें भी चाइल्ड लेबर जो है ना बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर इज़ आल्सो अ सोशल कंस्ट्रक्शन. जेंडर भी हमारे पास जो है ना अब सोशल कंस्ट्रक्शन किस तरह हुआ. हमारे पास अब और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने कुछ जो है ना मर्दों के साथ सूख की है कि ये काम जो है ना घर के मर्द करेंगे, ये काम औरतें करेंगी. दीज आर फॉर वुमेन एंड फॉर मेल एंड फीमेल इज़ अ बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन. बायोलॉजिकली वो दोनों डिफरेंट है, ये मानने की बात है. मेल एंड फीमेल आर बायोलॉजिकल इज़ बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन, ठीक है, डिफरेंट है, बट देयर आर डिफरेंट रोल एक्सपेक्टेशन अटैच टू दीज टू कैटेगरीज ऑफ ह्यूमन बींग इन द डिफरेंट सोसाइटी. अब डिफरेंट सोसाइटीज़ में इनसे दोनों से डिफरेंट रोल एक्सपेक्ट किए जाते हैं. अब एडवांटेज और अपॉर्चुनिटीज़ अवेल टू डिफर बाय जेंडर. नॉट गोइंग इनटू अ रैशनल ऑफ सच डिफरेंसेस फॉर द प्रेजेंट वन कैन सिंप्लीफाई दैट. अब हमारे पास हमारी सोसाइटी में क्या होता है, यानी मर्दों और औरतों को इनके कामों तक जो है ना लिमिटेड कर दिया गया है. ये काम मर्द का है, ये औरत का है. अब घर से बाहर जाने की जिम्मेदारी मर्द की है. घर से बाहर जाके कमा के कौन लाएगा, आपके फैमिली मेम्बर्स में से मेल, ठीक है, मेल का काम हुआ. घर के लिए कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो वो काम किसका है, कौन लेकर आएगा, ये भी घर के मर्द का काम है. अब औरत से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर में बैठ के अपने बच्चों को संभालेगी, ठीक है, घर में खाना बनाएगी. ये हमारी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है. मतलब जेंडर भी जो है ना अब एक सोशल कंस्ट्रक्शन है कि मेल और फीमेल के लिए जो है ना सबका काम खुद डिवाइड कर दिए हैं. नेक्स्ट है सोसाइटी अफेक्ट्स व्हाट वी डू. हम जो कर रहे हैं वो उसमें सोसाइटी का भी बहुत हाथ है. To see the power of society to shape individual choices, consider the number of children women have. हमने अब देखते हैं ना कि बहुत से काम हैं हम ऐसे करते हैं जो हमें नहीं भी पता होते, लेकिन हमारी सोसाइटी के प्रेशर की वजह से वो हम करने पड़ते हैं. हमारी सोसाइटी में वैसा सब कुछ हो रहा होता है, इस वजह से हम भी वो चीज़ कर रहे होते हैं कि हमारी सोसाइटी में है ये चीज़ तो हम भी. अब यहाँ पे यूएस एवरेज वुमेन है स्लाइटली फीवर देन 2 चिल्ड्रन. अब यूएस में हमारे पास वुमेन के कितने बच्चे होते हैं, 2 चिल्ड्रन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. पाकिस्तान में कितने एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, 4, ठीक है. अब हर एक फैमिली में 4 या इससे ज़्यादा बच्चे होते हैं. इंडिया में 3 हैं, साउथ अफ्रीका में 4 हैं, सऊदी अरेबिया में 6 हैं एंड नाइजीरिया में अबाउट 7. मतलब ये सब सोसाइटी के इफ़ेक्ट्स हैं. सोसाइटी इस चीज़ में भी सोसाइटी का बहुत हाथ है. मतलब हमारी सोसाइटी में पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है हर घर में 4 बच्चे, तो मतलब मोस्टली हर एक फैमिली में 4 चिल्ड्रन जो है ना मस्ट. इंडिया में 3 हैं, साउथ अफ्रीका में 4 है, सऊदी अरेबिया में 6 हैं एंड नाइजीरिया में 7. सोसाइटी हैज़ मच टू डू विद अवर डिसीजन वुमेन एंड मेक अबाउट चाइल्ड बेयरिंग. सोसाइटी का भी इस सब में बहुत हाथ है. Another illustration of power of society to shape even our most private choices comes from the study of society. यहाँ से हम study of society के बारे में पढ़ेंगे कि we could be more personal choice than taking one's own life. कोई अपनी लाइफ का कोई डिसीजन इस तरह से नहीं ले सकता. प्राइवेसी सोसाइटी से हट करके हम कोई काम करेंगे, हमारी सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचेगी. इमेल डरहेम, ये हमारे पास साइंटिस्ट है जिसने सुसाइड के बारे में बताया था कि लोगों का आपस में इंटरेक्शन ना हो, सोशल लाइफ उनकी इतनी ना हो, तो वो सुसाइड रेट उस कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है. इमेल डरहेम शोड दैट social forces are at work even in apparently isolated case of self destruction. अब सोशल जो है ना इस पे काम कर रहे हैं वर्कर्स कि लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे पास था कि took into such individual decision in social context you may look at social forces that work for the suicide cases in Pakistan. अच्छा,
मोस्टली सुसाइड क्यों करते हैं लोग कि वो अपने पेरेंट्स से कोई बात वगैरह उन्होंने की, उनकी बात नहीं मानी जा रही, उनको लगता है लास्ट उनके पास यही रीज़न, या फिर कोई ब्लैकमेल हो रहा होता है किसी के हाथों, मतलब कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है, वो आप उसका लास्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पेरेंट्स को पता चलेगा, हमारी फैमिली को पता चलेगा, तो ये सब क्या चाहते हैं, सोसाइटी में लोगों को पता चलेगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो उसको लास्ट चांस क्या देखते हैं, सुसाइड। अब नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाइंग द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। यहाँ पे साइंटिस्ट है हमारे पास C.W. राइट मिल्स, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, C.W. राइट मिल गिव द कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। इसने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का कंसेप्ट दिया है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन अब क्या है, आप सोसाइटी के प्रेशर से हट कर खुद के लिए जो सोचते हैं, जो आपकी अपनी थिंकिंग होती है, जो आपकी अपनी सोच होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आप सोसाइटी के प्रेशर से हट कर खुद के लिए सोचते हैं, मतलब कोई फैसला करते हैं, आप इमेजिनेशन इसको कहते हैं, ठीक है, आपकी सोच। पीपल शुड develop the ability to understand their own lives in term of larger social forces. This is sociological imagination। मतलब लोगों को अपने लिए सोचना जो है ना, स्ट्रेटजीज डैट कैन हेल्प यू सॉर्ट आउट मल्टीपल सर्कमस्टांसेस। बहुत सी चीज़ों से आपको निकाल दे, आप बहुत सी स्ट्रेटजीज, हर एक कोई काम आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप कोई स्ट्रेटजी अपनाते हैं इसके लिए, उससे बाहर निकलने के लिए। डैट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सोशल एक्सपीरियंसेस। आपने जो सोसाइटी से एक्सपीरियंस हासिल किया, आपका जो सोशल एक्सपीरियंस है, आपकी लाइफ में जितने आपके चॉइसेस, योर लाइफ चांसेस, ठीक है, थिंक सोशियोलॉजिकली। आप सोशियोलॉजिकली जो है ना उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। इट इज़ ईजी टू अप्लाई सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव व्हेन वी इनकाउंटर पीपल हु डिफ़र फ्रॉम अस। हम जो है ना किसी को समझने के लिए, जो लोग अब हमसे डिफरेंट है, ठीक है, उनकी सोच हमसे, तो उसके लिए हम क्या चीज़ अप्लाई करते हैं, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। यानी हम अपनी सोच के मुताबिक, मतलब सोसाइटी के उससे कर उनके बारे में सोचते हैं। कि आल्सो इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी इज़ एन इनिशिएटिव टू लर्न अ न्यू वे ऑफ लाइफ एट फैमिलियर पैटर्न ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं सोशल पर्सपेक्टिव के, मतलब इंसान की अपनी जो थिंकिंग है, जो सोच है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास अवर डेली लाइफ्स बेनिफिट्स अस 4 वेव्स, 4 ऐसे हमारे पास बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या है, द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मैंने गलत हाईलाइट कर दिया है। Sociological perspective help us to assess the truth of community health assumption, call it common sense। अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए हम सोसाइटी में होने वाले गलत काम और जो रस्म व रिवाज है उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करें, वी ऑल टेक मैनी थिंग्स फॉर ग्रांटेड बट दैट डज़ नॉट मेक देम ट्रू। A sociological approach encourages us to ask whether commonly held beliefs are actually true। जो ये सब कुछ हो रहा है, मतलब जो बिलीव्स है, लोग कीदे हैं, जो चीज़ मानते हैं, वो सब सही है, एंड द एक्सटेंट दे आर नॉट, या फिर वो सब गलत है, वाई दे आर सो वाइडली हेल्ड। मतलब ये सब इतना वो नहीं वसी एरिया तक फैला होता है, वो सब काम हो रहे होते हैं सोसाइटी में, कि हम अपनी कॉमन सेंस से, अपनी सोच से जो है ना, हम सोचते हैं कि ये सोसाइटी में ये सब हो रहा है, आया ये सही है या गलत है। कंसिडर ऑफ योर सेल्फ जेंडर डिफरेंसेस, एथनिक डिफरेंसेस, रेशियल डिफरेंसेस एंड सोशल क्लास डिफरेंसेस। वेयर डू दीज डिफरेंस कम फ्रॉम। ये सब चीज़ें कहाँ से आई, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास है The sociological perspective promotes us to assess both the opportunities and constraints that characterize our lives। अब सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमारे पास हमें प्रमोट करता है कि हम अब बहुत एसेस हासिल करें उनकी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, ठीक है। हमें इस चीज़ का पता चल जाता है कि हमारे मकासद क्या है और हम किस काबिल हैं।
वर्ड अवर परस्यू और गोल्स इफ़ेक्टिवली, कि हम अपने मकासद किस तरह हासिल करेंगे, और जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उन्हें हम अवेल करें। नंबर 3 हमारे पास है द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एम्पावर अस टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन अवर सोसाइटी। एम्पावर्स अस, हमें ताकत देती है, ठीक है, हमें सोच हमारी के एम्पावर्स अस टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन अवर सोसाइटी, मतलब हमारी यानी जो हमारी अपनी सोच या फैसला होगा तो हमारे ताकि हम माशरे में अहम किरदार अदा कर सके, हमें वो ताकत देती है कि हम अपनी सोसाइटी में जो हमारा माशरा है उसमें हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करें। इफ़ यू डोंट नो हाउ सोसाइटी ऑपरेट्स वी आर लाइकली टू एक्सेप्ट द स्टेटस को, बट द ग्रेटर आवर अंडरस्टैंडिंग द मोर वी कैन active hands in shaping our social society, evaluating any aspect of social life, whatever your goals, and identifying social forces at work and assessing their consequences। ये कि हमारी सोच यानी सिर्फ वो हमारी अपनी सोच या फैसला होगा तो हम माशरे में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नंबर 4 हमारे पास है The sociological perspective helps us recognize human variety and confront the challenges of living in a diverse world. There is a diversity of people, lifestyles, still we may consider our way of life superior, right, and natural. All others are not good. The sociological perspective encourages us to think critically about the relative strength and weakness of all way of life including our own। मतलब इससे हमें ये पता चलेगा कि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, इसीलिए हमारे इंसान को उसके मुताबिक डील करेंगे कि वो उसकी थिंकिंग क्या है, वो किस तरह का सोचता है, ठीक है, वो दूसरों बंदों से कितना अलग है। तो हर एक को डील करने का डिफरेंट तरीका होगा। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर कंप्रोमाइज़ करना है और कहाँ पर एडजस्ट करना है। तो इन 4 बेनिफिट्स से, ठीक है, ये हमारे पास है सोशल पर्सपेक्टिव के डेली लाइफ से जो हम बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा कॉमन सेंस है, इसका इस्तेमाल करते हुए फिर है हम अपने मकासद या फिर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो अवेल करें। तीसरा हमारे पास है कि हम अपनी सोच यानी जो हमारे पास हमारी जो सोच है उसके मुताबिक हम फ़ैसले करें तो हम माशरे में अहम किरदार अदा कर सकें। और आल्सो एम्पावर अस टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन सोसाइटी, ये हमें एम्पावर करती है कि हम सोसाइटी में एक्टिव रोल अदा करें। और सबसे लास्ट है कि हम हर एक बंदे को जो हमारे पास चैलेंजेस आ रही है उन सब को डील करें सही तरीके से। ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 2 सोशियोलॉजी 101 का। ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये मिड टर्म सिलेबस से रिलेटेड लेक्चर है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी सोशियोलॉजी 101 के स्टूडेंट्स हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।